जय माता दी। आज सुनते हैं वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। एक बहुत ही बड़ा जनसंख्या वाला शहर हुआ करता था जिसका नाम था कुशीनगर। जैसे कि अन्य महानगरों की दिनचर्या होती है वैसा ही कुछ यहाँ भी होता था, यानी कि बुराई अधिक और अच्छाई कम, पाप अधिक और पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में वो अपनी अपार श्रद्धा रखते थे। दुनियादारी से उनका कोई भी विशेष लेना देना नहीं था। वे दोनों अपनी गृहस्थी में ही मगन रहते थे और अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचकर वो दोनों चला रहे थे। किसी ने ठीक ही कहा है कि संकट और अतिथि के आने के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही दामिनी के साथ भी हुआ जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरी लोगों की संगति में फंस गया और उसका मन जो है वो घर गृहस्थी से भी हट गया। देर रात शराब पीकर आना और गाली गलौज करना तथा मारपीट करना उसका रोज का काम बन गया था। जुए, सट्टे, रेस तथा वैश्यागमन जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति के बदौलत उसके पल्ले पड़ गए थे। बहुत अधिक धन कमाने की लालसा ने हरिवंश की बुद्धि को हर लिया था और उसको अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं हो रहा था। घर में जो कुछ भी था सब कुछ उसने जुए और सट्टेबाजी में उड़ा दिया था। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदल देते थे। भुखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उनकी स्थिति हो गई थी। लेकिन उसकी पत्नी दामिनी बहुत संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वो जानती थी कि ये सब कर्मों का फल है, दुख के बाद सुख तो आता ही है। इस आस्था को मन में लिए वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहा करती थी और प्रार्थना किया करती थी कि उसके सभी दुख शीघ्र ही दूर हो जाएं। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता गया। अचानक दोपहर के समय एक दिन द्वार पर किसी ने दस्तक दी तो आवाज सुनकर दामिनी तंग रह गई। अतिथि का सत्कार किया जाता है ये सोचकर उसकी अंतरात्मा कांप उठी, क्योंकि उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था जो कि वो उस अतिथि की सेवा में अर्पित कर सके। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि की सत्कार को उद्यत हो उठा। उसने द्वार खोला, देखा कि सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा हुआ था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढके हुए लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्रों का आवरण और उसके चेहरे से तेज टपक रहा था। आंखें मानो अमृत की वर्षा कर रही थीं। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वो उसे देखते ही समझ गई कि ये वास्तव में कोई पहुंचे हुए दिव्य महात्मा है। उनके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा और उसने सम्मान सहित उसको घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गड़ सी गई। उधर वो संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा कुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया था, पर उसने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया कि वो तो बस दामिनी को यूं निहारे ही जा रहा था, मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। काफी देर तक दामिनी कुछ भी नहीं बोली तो उसने कहा कि बेटी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? उसका ये प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत सकुचाते हुए बहुत ही मृदुल स्वर में बोली कि महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरे सोचने समझने की शक्ति को ही छीन लिया है, लेकिन ये निश्चित है कि इस संकट की घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद आया कि उस साधु के चरणों में गिरकर वो बोली कि अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वो साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशलता जानने के लिए और पूछताछ करने के लिए वो उसके घर की ओर आ निकला। दामिनी अभी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया और उसका कारण पूछा। वो कहने लगा कि पुत्री, तू आजकल मंदिर नहीं आती जाती है, ना ही दिखाई पड़ती है।
तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ के तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो बोल ही काफी होते हैं। बेचारी दामिनी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलक बिलक कर उनके सामने रोने लगी। तभी वो साधु महाराज वात्सल्य पूर्वक स्वर में बोले कि मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहिए के समान है, इनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि हे महाराज, सभी सुखों से भरपूर था मेरा घर, कण कण में खुशियों का नृत्य होता था। पति नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन और उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी हुई हमारी गृहस्थी थी। रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईशान वंदना होती थी। लेकिन अचानक से न जाने किसकी नजर लग गई और हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। हमारे पति कुसंगति में फंसकर उन्होंने अपना सब कुछ गंवा बैठा। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी हमें छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी के करुण व्यथा को सुनकर साधु महाराज ने उससे कहा कि बेटी, कर्म का लेखा तो सबको भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से ही नाता है। तुम चिंता ना करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि दुख के बाद सुख आता ही है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माता लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य ही रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी और धर्म कर्म में भी उसकी बहुत रुचि हुआ करती थी। माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा और वो बोली कि महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इस व्रत को जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले कि बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि मैं जन कल्याण के लिए तुम्हें बता रही हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को ये व्रत किया जाता है। सबसे पहले जितने शुक्रवार को ये व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन में प्रणाम करो। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूरब की दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी पर चावल का ढेर लगाकर उस पर पानी से भरा हुआ कलश स्थापित करो और कलश आपका तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढककर उस कटोरी में कोई स्वर्ण का आभूषण रखो। सोना ना हो तो चांदी का आभूषण रख दो। वो भी ना हो तो 1 रुपए का सिक्का भी चल सकता है। शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती जलाओ और मन ही मन में पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहो। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का अत्यधिक प्रिय यंत्र है, उसे शत शत नमन करो। इसके साथ साथ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करो। कटोरी में रखे गहने या फिर रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करो। कोई भी मिष्ठान प्रसाद के रूप में रखो। संभव ना हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धा पूर्वक माता की आरती करके 14 बार प्रेम सहित माता की जयकारा बोलो। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करें, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माता से विनती करो। प्रसाद बांटो और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करो। दिन में 1 बार सात्विक भोजन करो। यदि संभव हो तो उपवास रखो। पूजा में रखा हुआ गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लें। ये आगे आने वाले शुक्रवारों को पूजा में आपके काम आएगा। कलश में भरा हुआ जल तुलसी के पौधे में समर्पित कर दें तथा अक्षत पक्षियों को आहार स्वरूप डाल दें। अगर तुम इस शास्त्रीय विधि से माता वैभव लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करती हो तो तुम्हें इसका शीघ्र ही फल मिलता है और तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो माता वैभव लक्ष्मी पूरी करती हैं। साधु महाराज के मुख से ये सब सुनकर दामिनी बहुत खुश हो गई और उनके चरणों को स्पर्श करके वो खुशी से बोली कि अब आप उद्यापन की विधि भी लगे हाथ बता दें महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। तो वो कहने लगे, अवश्य बेटी, सबसे पहले तुमने जितने शुक्रवार 11, 21 जितने शुक्रवार का भी व्रत का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा व आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो
उस दिन शास्त्रीय विधि से उद्यापन भी करना चाहिए। अन्य शुक्रवार की भांति इस दिन भी तुम्हें वैसे ही पूजन करना चाहिए। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर को अवश्य रखना चाहिए। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दक्षिणा दे दें और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भी उनको उपहार स्वरूप में भेंट करें। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें और अब माता वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन से याद करते हुए कहें कि हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करी है और वैभव लक्ष्मी के व्रत को विधि विधान पूर्वक पूर्ण किया हो तो मेरी समस्त मनोकामनाओं को आप पूरा करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों के दुख को हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। आपके हर भक्त की विपत्तियों को हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत के शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता हुआ महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन में माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुतिगान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उस पूरी रात को वो सो भी नहीं पाई क्योंकि वो माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, ये सोचकर वो अंधेरे ही उठ बैठी और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र उसने धारण किए। इसके बाद आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके दामिनी ने अपने सम्मुख एक चौकी रखी और चौकी पर चावल की एक छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्ण आभूषण रखने की बात आई तो वो धर्म संकट में पड़ गई क्योंकि उसके सारे गहने पति के दुष्कर्मों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहिता स्त्री थी, सो मंगल सूत्र भी नहीं उतार सकती थी और उसके पास कोई और गहना भी नहीं था। तभी उसको उन नन्ही पायलों का स्मरण आया जो उसने अपने आने वाली संतान के लिए बनवाकर रख छोड़ी थी और पति की निगाहों से उसे बचा लिया था। उसने झटपट वो पायलें निकाली और गंगा जल से उसे धोकर शुद्ध करके कलश पर एक कटोरी रखी और उसमें उन पायलों को उसने रख दिया। डिब्बे की तली में बची कुची शक्कर निकाल के उसने प्रसाद के रूप में रखा और विधि के अनुसार उसने व्रत किया। सबसे पहले उसने अपने पति को प्रसाद दिया और आने वाला पूरा सप्ताह उसने बड़ी हंसी खुशी के साथ बिताया। बात बात पर झगड़ा करने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयम रहने लगा। कोई मारपीट तथा क्लेश घर में नहीं हुआ। इससे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन में उनको प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी श्रद्धा और आस्था और भी बढ़ती गई। इस प्रकार शास्त्रीय विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच बहुत से परिवर्तन होते हुए उसने देखे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया और उसका कामकाज भी जमने लगा था। अब उसके घर में किसी भी चीज की बहुतायत तो नहीं थी, लेकिन किसी भी चीज की कमी भी नहीं रह गई थी। ये सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था और विश्वास का ही परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनके द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार दामिनी ने उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की पुस्तिका वितरित की। इसके बाद उसने माँ वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा कि माँ, आपकी महिमा निराली है। आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा ये नया जीवन आपकी ही देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर माता वैभव लक्ष्मी के व्रत को रखने के लिए उनको भी प्रेरित करूंगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपके इस व्रत को जो कोई भी रखे व इस व्रत कथा को जो कोई भी पढ़े व सुने, उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करना। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय। माँ धन लक्ष्मी की जय। कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ वैभव लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।